हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आते हैं, क्या डाउनलोड्स हैं, भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। जो भी मैसेज आएंगे, जैसे भी मैसेज आएंगे, मैं आपको पूरा देने की कोशिश करूंगी। ओके। हाँ, आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छी ग्रोथ आप लोग की हो रही होंगे। चलिए देखते हैं। भगवान जी प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ग्रजेस, दिस सेपरेशन इज नीडेड। ओके, ठीक है। फाइंड योर सेल्फ। ऑल राइट। काफी सारे आ गए, मैं नहीं लूंगी। हालांकि हमें दिख गया ये, बट ठीक है, आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। पॉजिटिव शिफ्ट इज कमिंग। ऑल राइट। सेल्फ हीलिंग। हॉक, बी केयरफुल, माई गुडनेस। कीपिंग आई ऑन यू। ऑल राइट। सेल्फ हीलिंग। confession. Okay. Mean for something big. All right. You are a hidden gem. Wow. This I'll keep here. This I'll keep here. And we have butterfly. Okay. Flirting. I'll keep here. I want to pick two more cards. Sadness and depression. All right. Again, I'm going to keep it here. And let's take one more card. You are undefeated. Amazing. Amazing. एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज पास्ट लाइफ टेस्ट। मुझे ऐसा फील होता है कि आपने ना अपनी लाइफ का कोई टफेस्ट साइकिल या फिर कोई टफेस्ट लाइफ टेस्ट को पास किया है। ये भगवान की तरफ से एक चैलेंज होता है। वेन एवर गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू समथिंग, भगवान जब आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपको कुछ चीज़ें देना चाहते हैं, आपको किसी लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो उससे पहले काफ़ी बड़े बड़े टेस्ट लेते हैं। एंड आई थिंक ये टेस्ट आपने पास किया है, बहुत अच्छे से पास किया है। यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, स्पेसिफिकली मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए, यू आर अ हिडन जेम। आप लोग स्टार सीड हो सकते हो, आप लोग अर्थ एंजल हो सकते हो, और मे भी आपका जो कुछ 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 हाई पर्पस हो सकता है धरती पे आने के लिए। ठीक है, आप में कुछ डेफिनेटली पावर्स हैं, डेफिनेटली आप में कुछ डिवाइन पावर्स है। यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको खुद को खोजने की ज़रूरत है। आप अपने अंदर जाइए, ठीक है, मेडिटेट करने की कोशिश करिए। और मुझे ना एक अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, एक अंदर से ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास किस तरह की पावर्स है। राइट। एग्जाम्पल देना चाहूँगी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुँह से बोलते हैं और वो चीज़ें हो जाती है, कुछ सोचते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे आज किसी का थॉट आया एंड सडनली मुझे उसका कॉल आ जाता है। दीज आर दी पावर्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कैसे बताऊं, उनके पास डिवाइन पावर्स होती है। मतलब किसी ने अगर उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी ना, तो उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है, सिर्फ शेयरिंग से ही। दीज आर कॉल्ड द डिवाइन पावर्स। कुछ लोग मास्टर मैनिफेस्टर होते हैं, बहुत क्विकली चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसे ही आपके अंदर कुछ पावर है, एंड यू आर अ हिडन जेम। यू आर समथिंग फॉर वेरी बिग पर्पस। कुछ आई डोंट नो मैं किससे बात कर रही हूँ, आप लोग कौन हो, बट आप लोग कुछ तो हो, कुछ चमत्कार है आपके अंदर, है ना। फाइंड योर सेल्फ। आप इसके लिए तरीके ढूंढिए, ठीक है। आप इसके लिए मेडिटेशन इज द बेस्टेस्ट वे, जिससे आप अपने आप को अपने आप की खोज कर सकते हो। थोड़ा सा अलोननेस में जा सकते हो, मतलब थोड़ा सा लोगों से सेपरेट होके, यूनिवर्सल ड्रामा से हटके अपने आप को थोड़ा सा अलोन कर सकते हो। एंड कहते हैं ना, इनर वर्क करना चाहिए। यू नीड टू डू इनर वर्क। किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप जर्नल राइटिंग कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप अपनी खुद की टेक्निक फाइंड आउट कर सकते हो, और भी बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को पहचान सकते हो। ओके। और फिर भी नहीं समझ में आता है बहुत कुछ करने के बाद, तो प्लीज़ अपने एंजल से हेल्प मांगिए, अपने भगवान से हेल्प मांगिए, और मांगते रहिए।
कि मुझे बताते रहिए, मुझे डायरेक्शन देते रहिए। आप भगवान से मांग मतलब कंटिन्यूअसली मांगते रहो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग और वो मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं भगवान से कंटिन्यूअसली बोलती रहती हूँ कि मुझे रास्ता दिखाओ, क्योंकि मुझे वहां तक जाना है और मुझे वो चीज़ चाहिए। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, वो चीज़ होती है। ओके, यू हैव अ सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल, आपके अंदर सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल है। कौन हो आप लोग? ग्रेट। अगर आपकी तबीयत खराब होती होंगी तो शायद खुद ही ठीक हो जाती होंगी। कुछ तो पावर है आपके अंदर, राइट? एंड यू आर अनडिफिटेड। मे बी कुछ आपके ऐसे एनिमीज होंगे, कुछ आपके हेटर्स होंगे जिन्होंने बहुत कोशिश करी होंगी आपको हराने की, बहुत कोशिश करेंगे कि आप शाइन ना करो, है ना? और जिनके अंदर भी डिवाइन पावर्स होती हैं, उन मतलब डार्क एनर्जीज बहुत रोकती हैं उनको, राइट? कि वो ग्रो ना करें, बिकॉज दोनों का पर्पस अलग होता है। यू आर अनडिफिटेड। बहुत कोशिश करी है लोगों ने आपको रोकने की कि आप आगे ना बढ़ो, बट आप अनडिफिटेड हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, ये मैं 2 चीज़ों से बताऊंगी। आपकी लव लाइफ में भी पॉजिटिव शिफ्ट आगे आएगा और आपकी खुद की लाइफ में भी पॉजिटिव शिफ्ट आगे आ रहा है, बिकॉज आप ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो। बटरफ्लाई क्या ट्रांसफॉर्मेशन शो करती है, राइट? आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आपकी बाहरी लाइफ में बदलाव आ रहा है, और ये जो बदलाव होते हैं ये मेजर मेजर बदलाव होते हैं, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ओके, आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड हो या फिर कम बातचीत हो रही है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है दिस सेपरेशन इज नीडेड। वैसे भी मुझे कई दिनों से इंट्यूशन आ ही रही थी, दिस सेपरेशन इज नीडेड, दिस सेपरेशन इज नीडेड, बिकॉज ये सेपरेशन में क्या है कि आपके जो पर्सन है वो काफी सैडनेस और डिप्रेशन वाली एनर्जी में है। हो सकता है आपके पर्सन का ईगो बहुत बड़ा हो, राइट? या फिर आपके पर्सन ने आपको हमेशा ग्रांटेड ही लिया हो, या फिर आपके पर्सन ने मतलब इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक नहीं किया हो। बहुत बार सिचुएशन पता है कैसी होती है कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है ना, तो हमें उसकी कदर नहीं होती, और जब वो चीज़ हमसे चली जाती है तो फिर हमसे सब्र नहीं होता। बस वही वाली चीज़ है। तो आपके पर्सन काफ़ी सैड है, काफ़ी डिप्रेस है, बिकॉज़ मुझे लगता है इस पीरियड में उनकी अवेकनिंग हुई है। मतलब इस कनेक्शन से कनेक्टेड कुछ ट्रुथ उन्हें पता चला है, और या कन्फेशन, उनके दिल में देखिए बहुत सारा प्यार है आपको लेके, उनके दिल में, आई एम सो सॉरी, डेफिनेटली आपको लेके बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारे जज्बात है जो उन्होंने आपको कहा ही नहीं है। और मुझे लगता है इस चीज़ों का उनके दिल पर, दिमाग पे, लाइफ पे बहुत हैवी बर्डन हो रहा है। आपके पर्सन काफ़ी सारे बर्डन लेके अपने कंधों पे घूम रहे हैं इस चीज़ को लेके। मे बी यू गाइज आर मेंट फॉर समथिंग बिग, और यू स्पेसिफिकली इज मेंट फॉर समथिंग बिग। आप दोनों का कुछ पर्पस हो सकता है कि आप दोनों मिलो और कुछ कुछ ग्रो करो, है ना? कुछ ब्रेक थ्रू आए, समथिंग लाइक दैट। मुझे जैसे इंट्यूशन आ रही है मैं वैसे आपको बता रही हूँ। आपके पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे मुझे ना कुछ सीरियसनेस मैं फील कर सकती हूँ, है ना? कोई तो है जो आप पे आंखें गड़ाए हुए है, आपको वॉच कर रहा है, आपके हर मूवमेंट को वॉच कर रहा है, आपके हर एक्शन को वॉच कर रहा है, और ये पर्सन बहुत खतरनाक है। हॉक की एनर्जी है, बी केयरफुल। और जैसा कि मैं फील कर पा रही हूँ कि आपके अंदर कुछ डिवाइन पावर्स है, आप कुछ कुछ हो आप, आई डोंट नो, मुझे स्पेसिफिक वर्ड नहीं मिल रहा है, बट भगवान का ही अंश हो, और कुछ भगवान की ही पावर्स आपके अंदर दी गई है, भगवान ने कुछ पर्पस के लिए दी गई है। तो कुछ तो है, वो आपकी पावर को पहचान चुका है, या वो आपकी पावर को पहचान चुकी है। एंड ये पर्सन जो है काफी सारे ग्रजेस लेके घूम रहा है या रही है अपने अंदर। देयर इज समबडी अराउंड यू हु इज लाइक अ स्नेक, या फिर अ कैट। बहुत कोई सेल्फिश पर्सन हो सकता है आपके अराउंड, कुछ बुरे लोग हो सकते हैं आपके अराउंड। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा सीक्रेटिव आप हो सकते हो, जरूरी नहीं है अपने सारे प्लान्स किसी के साथ शेयर करना, या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा शेयर करना। इट्स ओके टू बी अलोन, अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। अब आप बोलोगे बड़ी बड़ी बातें मैम, आई एम सॉरी, बट जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया। बहुत बार हम इनोसेंट होके ना अपने सारे सीक्रेट सबको बता देते हैं, और फिर वो बाद में हम ही पे भारी पड़ते हैं, है ना? हालांकि मुझे आप लोग काफ़ी समझदार लगते हो, बट ठीक है, यहाँ से देख लेंगे। पहले ही कार्ड द लवर्स का आया है। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो किसी के साथ। भगवान जी प्लीज़ बताइए, और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है? Ten of Pentacles, Ace of Cups,
द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, प्यार प्यार प्यार, वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, अर्थ साइन भी है यहाँ पे। वीनस एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, वैसे तो ये रीडिंग लगभग सभी साइन की होती है। द चैरियट, किंग ऑफ स्वॉर्ड, द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो है आपके प्यार में, बहुत बहुत बुरी तरीके से है। बट वो पर्सन की हालत बहुत खराब है। एट ऑफ स्वॉर्ड, द टेम्परेंस, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। देखिए आपके यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे निकल कर आए हैं वो ज़्यादातर लव मैसेज है। बट जो भी मैसेज आए हैं मैं वो आपको दे दूंगी। देखिए आप एक ऐसी जर्नी में बढ़ चुके हो, या फिर आपने एक ऐसी जर्नी की शुरुआत कर चुकी है जहाँ पे आप बहुत सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हो। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू बहुत दूर नहीं है। आप कैसे कहूँ, बहुत लाइमलाइट में आ सकते हो और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस को, बहुत सारे पैसे को, बहुत सारे मनी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने वाले हो। मुझे एक ऐसी भी वाइब आ रही है कि आपकी फैमिली ने उतना पैसा नहीं देखा होगा या नहीं कमाया होगा आपकी हिस्ट्री में, आपके पूरे एंसेस्टर्स ने जितना आप कर लोगे। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ एंसेस्टर्स हैं जो आपके सराउंड है, जो आपके आसपास हैं, एंड कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको गाइड कर रहे हैं। जैसा कहते हैं ना, हमारे साथ हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वैसे मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आपके साथ आपके कुछ एंसेस्टर्स भी हैं। आप एक ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में हो और आप जिससे डील कर रहे हो वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन जो है ना, मे बी ये पर्सन कहीं और मैरिड हो सकते हैं और इनके सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है अपनी फैमिली को लेके। इनके घर में कुछ ड्रामास भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे डिटैच दिख रहे हैं। प्यार होने के बावजूद भी, जज्बात होने के बावजूद भी, इमोशंस होने के बावजूद भी, या तो ये जानबूझ के आपसे डिटैच हो रहे हैं या फिर डिटैच दिख रहे हैं। बट देखिए यहाँ पे भी देखिए बटरफ्लाई का सिंबल है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से गुजर रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए डिवाइन, देखिए आप कितना भी दूर होने की कोशिश करिए आपको मिलाएंगे। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कनेक्शन। नाइस। आपके पर्सन देखिए आपसे प्यार तो बहुत करते, भले वो डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके बगैर हकीकत में नहीं रह पा रहे। आपके पर्सन देखिए आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए अनकंडीशनल प्यार फील करते हैं। उनके दिल में बहुत प्यार है, उनके अंदर बहुत जज्बात है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो उन्होंने नहीं शेयर करे हैं आपसे। उन्हें पता है कि उनकी लाइफ की जो खुशियां हैं, जो हैप्पीनेस है, जो अबंडेंस है, सिर्फ कहीं ना कहीं आपसे ही कनेक्टेड है। देखिए उनके दिमाग में ना कुछ बोझ है, वो बोझ को हल्का करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं, वही चीज़ है कि कन्फेस आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बगैर देखिए उनका हाल कैसा है। हर्मिट का एनर्जी है, उन्होंने अपने आप को अकेले किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने अपने आप को अकेले किया हुआ है, काफ़ी सैड है, काफ़ी काफ़ी डिप्रेस है और इस समय किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं जो उन्हें ठीक लग रहा है। और जब हम अपने आप को अकेले करते हैं, राइट, तब हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और तब हमें क्लैरिटी आती है, राइट। हो सकता है पहले इल्यूजन में हो, लेकिन ये एनर्जी में आने के बाद वो बियॉन्ड इल्यूजन वाली एनर्जी आ गई हो, राइट। अभी वो कोहरे को हटा के जो देखते हैं ना, वैसा देख रहे हैं। या फिर जब बारिश हो जाती है ना, जब बारिश हो जाती है तो बारिश आने के बाद कहते हैं ना वो धूल हट जाती है, तब हम चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन जो है अब चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, वो बहुत हेल्पलेस है, बहुत हेल्पलेस है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर चुके हैं। लेकिन उनके शायद लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं या फिर ऑब्स्टेकल्स है आप दोनों के बीच में। इसीलिए ये शायद आपकी तरफ कोई प्रॉपर कॉल नहीं ले पा रहे, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे, या फिर आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके इन्हें बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी है, क्योंकि आपके पर्सन 2 सिचुएशंस के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर वो
कुछ तो है। आई मीन दो ऑप्शन कह सकते हैं, दो ऑप्शन के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये उनका करियर भी हो सकता है, ये उनकी मैरिड लाइफ हो सकती है, ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ये उनके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। पता नहीं लेकिन आपके पर्सन जी कैसे रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा। प्यार देखिए पूरा भर भर के है, ये हाईएस्ट लेवल का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है, जो ट्रू ऑथेंटिक जेन्युइन लव बताता है। आपके पर्सन ट्रूली जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे उन्होंने कभी शो किया हो या नहीं किया हो। टेम्परेंस का एनर्जी है, इस रिलेशनशिप में वो बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। एंड देखिए ये रिलेशनशिप को आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप में डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। आपके साथ वो इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और आपके पर्सन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल भी हैं, थोड़े से रूड हो सकते हैं ये, आई डोंट नो, अपना अपना नेचर होता है ना। थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं। वो कहते हैं ना जिनकी हमेशा घर पे चलती है वहाँ अगर आपके साथ नहीं चल पा रही है, या फिर भगवान ने कुछ उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें रच दी हैं जिसके कारण अभी उनकी नहीं चल पा रही हैं, तो अभी वो थोड़े दुखी हो रहे हैं, थोड़े परेशान हो रहे हैं, है ना। आप दोनों में डिफरेंस देखिए, ये कार्ड हमेशा आता है आप दोनों में। मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है ये, एज डिफरेंसेस हैं ये, कलर डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये बहुत सारा डिफरेंसेस बताता है। और ये कार्ड ना कहीं ये भी बताता है कि आपके पर्सन रेडी हो रहे हैं, वो जितने भी चैलेंजेस है ना, क्योंकि आपके पर्सन इतना बर्डन में तो जी नहीं सकते, कितनी एंग्जाइटी ले लेंगे। 2 ढाई महीने से तो ये कार्ड आ ही रहा है, इतनी एंग्जाइटी में तो दवाइयों पे आपके पर्सन चल रहे होंगे, है ना। नींद स्लीपिंग पिल्स ले रहे होंगे, इंसोम्निया का उन्हें इशू हो सकता है, आपको हो सकता है, आपकी भी एनर्जी कुछ कुछ पिक हो रही होंगी, या फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है। आपके पर्सन देखिए भाग के आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन, बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे क्योंकि उनकी सिचुएशन ठीक नहीं है। और चैरियट का जो एनर्जी है वो क्लियरली बताता है, दुनिया भर के डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आपके पर्सन प्रिपेयर हो रहे हैं फाइट करने के लिए, इस कनेक्शन के लिए, फाइट करने के लिए, और आपकी तरफ बहुत फास्टली एंड स्पीडीली आने के लिए। और ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड विक्ट्री बताता है, ये कार्ड सक्सेस बताता है, लेकिन ऐसे ही नहीं। सक्सेस कम्स आफ्टर लॉट ऑफ चैलेंजेस, लॉट ऑफ ऑब्स्टैकल्स, लॉट ऑफ हिंड्रेंसेस, लॉट ऑफ स्ट्रगल। ओके, बड़ा डिफिकल्ट प्यार है ये। वैसे भी ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, इजी लव नहीं होता। यहाँ पे आपके सोल भी बहुत हद तक अपलिफ्ट हो रहे होंगे। ये आप भी हो सकते हो, डिटैच एनर्जी ना आपकी भी हो सकती है। दोनों में से किसी की डेफिनेटली मुझे थोड़ी सी डिटैच एनर्जी लग रही है, या फिर वो खुद कोशिश कर रहे हैं डिटैच होने की। भगवान जी प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या जानने की जरूरत है, क्या गाइडेंस है उनके लिए। और एक मैसेज और आपके लिए आ रहा है। देखिए प्यार इज रियली वेरी गुड। यहाँ पे ना एक वो कहते हैं ना राइज इन लव, तो वही आपने करना है, ठीक है। अगर आप इनसे प्यार करते हो तो कोशिश करो कैसे राइज कर सकते हो, राइज इन लव, डोंट फॉल इन लव। ओके, अनफिनिश्ड सिंफनी, आप दोनों के बीच में अनफिनिश्ड बिजनेस है, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए लव रीडिंग ही क्यों आ रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा, जबकि मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ट्रुथ बी टोल्ड, आपको सच्चाई नहीं पता है, आपको अपने पर्सन की सच्चाई नहीं पता। देखिए बहुत सारे हर्ट है, आपके पर्सन अंदर से तलब रहे हैं कि उन्हें सच बताना है। देखिए आपके पर्सन ने मुखौटा पहना हुआ है, बट ये कनेक्शन में देखिए आउल का एनर्जी है। आउल अगर आप देखो तो आउल को हम किससे कनेक्ट करते हैं, लक्ष्मी माँ से। बहुत अबंडेंस है इस कनेक्शन में। डेफिनेटली जब आप लोग मिलोगे ना तो कुछ तो भी बहुत कुछ क्रिएट कर जाओगे, connected with money, connected with society, connected with yourself, or maybe something big big big। नंबर 5 आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आपके पर्सन सच बताना चाहते हैं आपको। एंड आउल कहीं ना कहीं हमें हेल्प भी करता है प्रोटेक्शन में, तो दिस कनेक्शन इज डेफिनेटली हैव एंजल्स प्रोटेक्शन। ओके, या तो आप दोनों के बीच में चीज़ें अनफिनिश्ड है, प्रॉपरली फिनिश नहीं हुई हैं, और फिनिश कोई करना भी नहीं चाहता है, जैसे कि जो मैसेजेस आ रहे हैं। हालांकि हम तो आपके पर्सन की एनर्जीज ले रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपसे भी कनेक्टेड है, अनफिनिश्ड है ना। और चीज़ें जब अनफिनिश्ड होती है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। चीज़ें प्रॉपरली बैलेंस होनी चाहिए, जो भी है, या तो इस पार नहीं तो उस पार, वो बीच में ग्रे लाइन में अटक के कोई फायदा नहीं है ना। या तो ग्रीन नहीं तो रेड। आपसे कहा जा रहा है आप
वही कार्ड है। आप अपने आप, अगर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या फिर इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप डरिए मत, आप घबराइए मत, फियरफुल एनर्जी में मत रहिए। जितना फियरफुल एनर्जी में रहोगे उतना आपकी ग्रोथ डिले होगी। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको खींच रही हैं पीछे, आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। कुछ लोग नहीं चाहते आपकी लाइफ में, भगवान ने प्रिपेयर करके भेजा है। आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स की तरह है, आपकी लाइफ में चैलेंजेस की तरह है। आपने उनमें बंधना नहीं है, आपने अपने आप को बेड़ियों में बांध के नहीं रखना है। इफ गॉड हैज क्रिएटेड समथिंग फॉर यू, इट इज मेंट फॉर यू। आप उस चीज में कितना शाइन कर सकते हो, कितना ग्रो कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है? या फिर अपने ईगो के नीचे, या फिर अपनी नेगेटिविटी के नीचे, या फिर अपने नेगेटिव थॉट्स के नीचे, या फिर अपने डर के नीचे, इनसिक्योरिटीज के नीचे, या फियर के नीचे दब के बैठ जाओगे। ओके? निकलिए बाहर, ये आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ पे पता है मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही हैं कि देखो भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में आगे आने वाली है। मेजर ग्लो अप में कुछ केसेस में देख पा रही हूँ। और जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, प्लीज चूज वाइजली। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, कुछ केओस हुए हों, या फिर आप दोनों में से किसी की लाइफ में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो। तो यहाँ पे भगवान जी आपको यही कहना चाह रहे हैं कि जब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा केओस होता है, लाइफ में बहुत ड्रामास चल रहे होते हैं, है ना, तो थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी अपनी पुल कर लीजिए और अपना दिल और दिमाग उस जगह ना लगाइए। कुछ चीज़ें जल्दी नहीं सॉल्व होती, कुछ चीज़ें अपने टाइम पे ही सॉल्व होती है। आप कंट्रोल करने की भी कोशिश ना करें। ठीक है? सिर्फ आप अपनी प्रेयर स्ट्रॉन्ग करिए। अब कई लोग ये भी बोलते हैं मैम हम तो साल भर से प्रेयर कर रहे हैं, हमें तो वो पर्टिकुलर पर्सन मिला ही नहीं, नहीं मिली, या फिर वो चीज़ हुई नहीं। कैसे होंगे? हम भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, भगवान हमारे माता पिता है, वो हमें गलत चीज़ दे देंगे अगर वो पर्सन आपके लिए अच्छा ही नहीं है। जो चीज़ भगवान ने सुनी है वो हमने तो नहीं सुनी, जो चीज़ भगवान ने देखी है वो हमने तो नहीं देखी। भगवान कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट ही करते हैं। और एन रिजेक्शन इज ऑलवेज अ प्रोटेक्शन। ठीक है? अगर आप कहीं ना कहीं आप पास्ट में रिजेक्ट हुए हो किसी भी रीजन की वजह से, या फिर जिसके लिए आप वेट कर रहे हो वो आपको नहीं मिला है, तो आप ये देख लीजिए भगवान ने कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया है, आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है, आपके एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। पता नहीं आज की मेरी रीडिंग शायद बहुत लंबी हो गई है, कोशिश करूंगी जल्दी खत्म कर देती हूँ। डिस्पोंडेंस, बैलेंस, अगेन बैलेंस की एनर्जी है। कहा जा रहा है निराशा से बाहर आइए। ठीक है? निराशा से बाहर आइए, और कुछ फायदा नहीं है निराशा में रहने से। लाइफ में ये सारी चीजें चलती रहेंगी, हमारे ही कर्म है, हमारे प्रारब्ध हो सकते हैं, हमारे संचित हो सकते हैं। और ये जो चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं, जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आई हैं, वो इसीलिए आई हैं कि आपके अंदर कुछ चीजें हैं वो टूटे। बहुत इंपॉर्टेंट है वो टूटना, है ना। एंड आप इस जर्नी को समझिए, इस ब्यूटीफुल जर्नी को समझिए, एंड आपके अंदर कहीं ना कहीं विजडम आए। ठीक है? एक पेशेंस आपके अंदर डेवलप हो। भगवान ये कह रहे हैं कि होने दो तूफान बाहर, आपकी लाइफ में होने दो तूफान, लेकिन आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। विक्टिम की एनर्जी है। या तो कुछ लोग आपको ट्रैप करना चाहते हैं, ट्रिक करना चाहते हैं। ट्रैप बहुत नेगेटिव सेंस में मत जाइए, किसी भी तरीके से आपके माइंड को ट्रैप करना चाहते हैं, आपके माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये कुछ स्पेल वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। लेकिन आपने ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन पावर्स है। आप डरिए मत किसी से, ये आपको कहा जा रहा है। और अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज, खुद के फियर से भी मत डरिए, बढ़िए आगे, कुछ नहीं होगा। वैसे भी तो देखो जो आपकी हालत है, या फिर जो आपके पर्सन की हालत है, बिल्कुल मर मर के तो जी रहे हैं वो। इम्पेशेंट की एनर्जी है, इम्पेशेंट नहीं होना है ना। वो कहते हैं ना बेर भी अपने टाइम में ही पकते हैं। सॉरी, डिवाइन टाइमिंग वाली बात है, आई एम सो सॉरी। वर्कोहॉलिक, ठीक है, अब ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं हो, अगर आप बहुत लेजी हो, चीज़ों को डिले कर रहे हो, तो डिले मत करिए, प्रोक्रास्टिनेट मत करिए। लेजीनेस बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अपने ऊपर काम करिए, अपनी सेहत पे काम करिए, अपने सोल पर्पस पे काम करिए, एंड प्लीज़ अपने हार्ट चक्र को हील करिए। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है आपके अंदर। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हो, इंट्यूशन आ रही है, चैनल्ड हो रहा है मुझे कि आप लोग का हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है। आप लोग के अंदर कंपैशन खत्म हो गया। एक जो बोलते हैं ना दया भावना, वो कम हो चुकी है।
जिसके अंदर भी कम हुई, हो सकता है ये सबके लिए ना हो, काफी स्पेसिफिक हो, जिसके अंदर भी कम हुई है कृपया करके अपने हार्ट चक्र को हील करिए। ग्रीन कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, नेचर में टाइम स्पेंड करिए, और हो सके तो आप एक पता नहीं आप एनिमल लवर हो या नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा उनकी तरफ आपका झुकाव होना चाहिए। यहाँ से देख लेते हैं फाइनली एंजल्स जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। एंजल प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की जरूरत है इस समय। हेल्पफुल पीपल, ट्रस्ट। आप अपनी ये जो चीजें चल रही है ना, आप इस पे ट्रस्ट करिए। ये जो भी आपकी लाइफ में जितने भी तूफान मचे हुए हैं या जितने भी तूफान चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रही है, आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए कि भगवान आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। ये देखिए ना, एंजल्स आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। देखिए यहाँ पे ना आप देखो तो ये आप हो, ये आप हो। एंजल्स ने, भगवान ने आपको कैसे 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 होल्ड करके रखा हुआ है। चाहे दुनिया कितना भी पीछे आपको खींचे, लेकिन आपने नहीं होना है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डोंट स्टॉप, आपने रुकना नहीं है। आपके अंदर सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल है, आपने रिकवर करना है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपने अपने ऊपर काम करना है। अब अगर आप बहुत, आपकी पढ़ाई लिखाई भी हो गई है तो उतनी पढ़ाई से जिंदगी नहीं कटती है। आप आगे इन्फॉर्मेशन, आपकी जो भी फील्ड है वहाँ पे आप और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। लर्न मोर, जो मुझे वाइब आ रहा है। एंड आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, चूज वाइजली, वो बहुत सारा अबंडेंस आपकी लाइफ में क्रिएट करेंगी। दिस इज कनेक्टेड टू दी ब्रेक थ्रू, राइट। एंड आपको रिस्पेक्टिव टाइम पे रिस्पेक्टिव लोगों की हेल्प मिल रही है और आगे भी मिलती रहेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।